हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश 101 वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 7th के पार्ट का नाम है पृथ्वी की स्थल रूप, इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। बुक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और थोड़े बहुत क्वेश्चन बताऊंगा, उससे थोड़ी बहुत बुक की भी जानकारी आपको मिल जाएगी उस चैप्टर के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वत के नाम बताइए। अब वलित पर्वत होता क्या है उसके बारे में चलो आपको थोड़ा सा बताते हैं, उसका आंसर भी बताते हैं, ठीक है। पहले आप आंसर देख लो। जो वलित पर्वत होता है उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा पर्वत है? ये देखो, मोड़दार पर्वत नहीं है, ये देखो मोड़दार पर्वत है। तो लिखा है वलित पर्वत मोड़दार पर्वत होता है जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ और आंतरिक शक्ति के कारण मुड़ जाती हैं तो वलन पड़ जाता है, जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में यह मोड़दार पर्वत कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखा है मोड़दार पर्वत, और उसमें ये बोला जा रहा है कि 3 पर्वतों के नाम। तो एक आप लिख लेना हिमालय, ये देखो हिमालय है, हिमालय लिख लेना। एक आपका अल्पास, राकी, अरे राकी नाम और एटलस, कितने सारे नाम हैं, 4-5 नाम याद कर लेना, ये लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ वलित पर्वत होता कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो फटाफट देख लो, बताते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे भाग से एक पर्वत ऐसे जा रहा है और दूसरा पर्वत इसकी तरफ जा रहा है। अच्छा, ये पर्वत इधर से जोर लगा रहा है, वो इधर पर्वत इधर से अपनी ताकत लगा रहा है। अब ये क्या होगा, आर पार तो आए जाएंगे नहीं, कोई नीचे आ जाएगा कोई पर्वत, और ये उभार ऐसे उठता चला जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ये उभार उठता चला जाएगा और वो वलन पड़ गई, नहीं मुड़ गया तो इससे वलन पड़ गई ना। ये इधर से ताकत लगाया, ये इधर से, ये नीचे नहीं, तो यही उभार जो हो जाता है, यही पर्वत, यही इसी से हमारा हिमालय इसी से बना है ना, हिमालय इसी से बना है, ठीक है। इस तरह के पोजीशन से बात समझ में आ गई ना। इधर से ये इधर से पावर लगाता है, एक बार फिर से समझ लो बेटा। देखो ये पर्वत है ऐसे, मतलब एक पत्थर होते हैं, एक इधर से। अच्छा, आमने सामने जब टकराव होगा तो एक को तो झुकना पड़ता ही है, तो एक झुकना, ये झुके, ये नीचे झुक गए और ये झुक गया तो ये उठ जाएगा, ठीक है। ये उठ के अपना पर्वत बना लेगा, यही हिमालय पर्वत है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इतना बहुत है आप लोगों के लिए, छोटे क्लास के लिए। उसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहले ये लिख देना कि इसमें पूछा जा रहा है कि वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं। तो लिख देना जब चट्टानों में पृथ्वी, यहाँ से लिखना, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण मोड़ या वलन पड़ जाती है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। यहाँ तक छोड़ देना, यहीं तक छोड़ देना, बस ज़्यादा आगे नहीं लिखना, ठीक है। और लिख देना, और ये तुम्हारे उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि वलित पर्वत के नाम, विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वत। तो लिखना विश्व के 3 वलित पर्वत निम्न हैं, अब तीनों के नाम लिख देना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं। क्या लिखा है? ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ज्वालामुखी किसे कहा जाता है और पर्वत कैसे बनते हैं। तो ज्वालामुखी कहा किसे जाता है और पर्वत कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। लिखा है ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य द्वार खुला होता है। लिखना कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य द्वार खुला होता है और इस रास्ते से मैग्मा लार्वा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार का मुख से गर्म लार्वा बाहर निकलने के कारण ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक। ये होगा पहले कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं, ठीक है। अब उसमें ये लिखा है कि पर्वत कैसे बनते हैं, ठीक है। जब आपने ये बता ही दिया, यहाँ तक हो गया। अब लिखना कि ज्वालामुखी पर्वत बनते कैसे हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखो ये लिखा है कि कहते हैं, यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद लिखना यहाँ से जब लार्वा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लार्वा, ये देखो, ये जब लार्वा, पहले लिखना जब लार्वा चारों ओर, क्या लिखा है, चारों ओर लार्वा, जब लार्वा चारों ओर एकत्र होने से शंकु की आकृति बनती है और इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। बस इतना लिख देना और कुछ नहीं लिखना। अब इसको थोड़ा समझ लो क्या होता है कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। देखो होता क्या है कि ये देखो ऐसा होता है कि
आपको कुछ उसमें बताया था कि यहाँ से लार्वा मैग्मा निकलता है, और एक क्वेश्चन भी था उसमें धरातल पर फैल जाता है। तो जब भी कोई चीज़ निकलती है तो ऐसे ऐसे ये थोड़ा इधर निकलेगी, थोड़ा इधर निकलेगी, थोड़ा इधर निकलेगी, थोड़ा इधर निकलेगी, ऐसे ऐसे करके ये फैल जाएगा, ठीक है। और यही जो फैल जाता है इसी को फैलने को, देखो यहाँ पर लिखा है ना, धरातल पर ये लार्वा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है और गर्म लार्वा होता है, इससे ज्वालामुखी निर्माण हो जाता है। और जो शंकु, देखो शंकु क्या होता है, शंकु इसी तरीके का होता है, ये कोन, इंग्लिश में से कोन कहते हैं, ये शंकु होता है, जो बंदर की टोपी जैसा होता है वही शंकु होता है। जो बर्थडे में टोपी जो पहनते हो तो इसी तरीके में ये फैल जाता है, तो शंकु के आकार का, इसीलिए उसमें बोला गया है कि ये देखो इसमें लिखा है कि गर्म लार्वा, ये देखो शंकु के आकार की आकृति बनती है जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिखा है पठार किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, ये मैदान से किस प्रकार भिन्न है। अच्छा, पठार के बारे में थोड़ा देख लो, इतने क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना पहले, और उसका ये लिख के यहाँ तक लिखना पठार। अब पठार हेडिंग डालना, उसके बाद क्या लिखना कि पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे व चौरस स्थल पठार कहलाते हैं। और थोड़ा लिख देना, ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है, बस, ठीक, इतना लिख देना, इतना लिख, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। उसका लिखा है मैदान, उसके नीचे लिख देना मैदान। मैदान में क्या लिख देना कि यह प्रायः भूतल से समतल किंतु निचले स्थानों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल सपाट होते हैं। अब समझो, देखो जो 3 चीज़ें बता दे रहे, जो पर्वत होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, और वलित पर्वत आपका इस तरह के पर्वत होते हैं, वलित पर्वत इस तरह से बनते हैं। और आपका पठार की आकृति ऐसे करके, यूं करके, देखो ये 2 चीज़ समझ में आ गई ना, एक तुम्हारा पर्वत हो गया, एक तो तुम्हारा वलित पर्वत हो गया। अब तो पठार देख लो, पठार यूं करके ऐसे जाके यूं ऐसे पठार हो जाते हैं, ठीक है ना, ये पठार हो गए, ठीक, इतनी बात थोड़ा ध्यान से याद रखना। और मैदान क्या होते हैं, जब ये ऐसे पठार होके ये हो जाते हैं, जो सीधे एकदम सीधे चले जाते हैं, जो सीधा सा भाग हो जाता है, ये देखो सीधा सा भाग हो जाता है, वही मैदान कहलाता है। ना इसमें ढाल है, ना ऊंचान है, ना कुछ है, तो ये आपका क्या हो गया, ढलान हो गई। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो ये चीज़ पहली बात हो गई। उसके बाद लिखा है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये लिख देना कि महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। किसमें, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लिखा है पर्वत, पठार और मैदान पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ठीक है। ये पर्वत, पठार, मैदान किस श्रेणी के उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी के। देखो लिखा है, ये देखो पहली पन्ने पे लिखा है, महाद्वीप पे प्रथम श्रेणी का, और द्वितीय श्रेणी के पर्वत, पठार, मैदान, और तृतीय श्रेणी जो नदी, घाटियाँ और टीले हैं, ये सब तुम कौन होंगे, ये तुम्हारी कौन सी, तीसरे श्रेणी के। देखो यहाँ फिगर में भी कितना अच्छा बनाया है, देखो ये पठार का चित्र बना दिया, ये पर्वत का बना दिया, ये घाटियाँ बन गई, ठीक, ये मैदान हो गए, है ना, ये भाग मैदान के, ठीक, तो ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद क्या लिखा है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। कौन है, ये बैरम द्वीप है। बैरम द्वीप क्या मतलब, वो भारत का एक, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, ये तुम्हारा भारत, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना, यहीं पर आपका बैरम द्वीप है। अच्छा, लिखा है अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है, ठीक है। किसका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है, किसका, अफ्रीका महाद्वीप का। उसके बाद लिखा है आपका कि वलित पर्वत कहाँ है, वलित पर्वत, जो वलित पर्वत है वो हिमालय है हमारा। ज्वालामुखी पर्वत वीसुवियस करके है। उसके बाद है आपका भ्रंश घाटी, नर्मदा है, भ्रंश घाटी नर्मदा। और आपका भ्रंश पर्वत, घाटी पर्वत अलग है, और भ्रंश पर्वत कहाँ है, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी ही कराऊंगा। लिखा कौन सा अगला, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक, ठीक है, लिखा धरातल के रूप बदलने वाले कारक, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।